पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में आज कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान खोलकर बाढ़ पीड़ितों को चाय और फल का वितरण किया गया और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने दिल्ली सरकार को कोसा। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के यमुना खादर में आखिर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान खोलकर बाढ़ पीड़ितों को चाय और फल वितरण किया गया और जमकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोसा गया और कहा गया कि जिस तरह से बाढ़ दिल्ली में आई है उसका पूरा जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। तैयारी के नाम पर बिल्कुल जीरो हो गए हैं केजरीवाल। बाढ़ पीड़ित के लाखों रुपए का खेत में लगे सब्जी का नुकसान हुआ है और इंसान से लेकर जानवर तक घायल हो गया है, मगर मेडिकल के नाम पर सिर्फ एम्बुलेंस खड़ा कर दिया गया है। दिल्ली में बाढ़ के एलजी से लेकर सीएम के घर से लेकर पूरे सरकारी आवास तक में पानी चला गया है, उसके बाद भी मौत हो जाती है, उसका भी आरोप बीजेपी पर लगा देते हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या यहाँ व्यवस्था है। नाम मात्र की व्यवस्था, कल से टेंट लगाए गए। उससे पहले यहाँ के लोगों का कहना, मैं जायजा ले रहा हूँ, मिल रहा हूँ, लोगों को कहना है कि इस क्षेत्र में ना कोई चेतावनी थी, लोग निकल के आए, पुलिस जरूर गई, खुद सामान लेकर के आए। यहाँ सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति जो काम करने वाले लोग मजदूर हैं। यहाँ इस चिल्ला मयूर खादर में लोग खेती करते हैं सब्जियों की और अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। यहाँ खास तौर से सब्जियों के साथ साथ पेड़ पौधे यानी बागवानी के लिए काम करते हैं और लोग अपना गुजारा चलाते हैं। अब बाढ़ से सब कुछ अस्त व्यस्त और नष्ट हो गया है, तो जो स्थिति बनी है इसके लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। आज वो ब्लेम गेम कर रहे हैं। 10 तारीख को अरविंद दावे के साथ ये कहते हैं कि हम नज़र रख रहे हैं। 78 का जिक्र किया, 2013 का जिक्र किया कि 8 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया, बाढ़ नहीं आई। तो यहाँ बाढ़ नहीं आएगी 3.5 लाख क्यूसिक वाटर पर। तो सवाल ये उठता, 2 दिन बाद पूरी दिल्ली में फ्लड आ गया। ना केवल यमुना के क्षेत्र में और यमुना के आसपास जो पॉश एरिया थे, सिविल लाइन एरिया, एलजी साहब का घर तक पानी पहुंच गया। सचिवालय, आईटीओ, पीएचक्यू, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां पानी ना घुसा हो। तो आज यदि ये नौबत आई तो ये दर्शाता है कि अरविंद केवल अपने कुछ मंत्री के या अधिकारी के ये जो कहते बोल देते हैं, उनके इशारे पे बात कर देते हैं। उन्होंने कहा, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यहाँ फ्लड नहीं आएगा। अरे भाई, आप क्या कर रहे हो? ग्राउंड सच्चाई क्या है, तैयारियाँ क्या हैं, आपको जायजा लेना चाहिए था। तो यदि मैं इस फ्लड को 3 भाग में बांटूं, इससे पहले क्या हुआ? तैयारियों के मामले में अरविंद जीरो। आज फ्लड आने के बाद जो तैयारी होनी चाहिए थी कसौटी पर जीरो। अब सवाल आगे का है। अरविंद को मैं आईना दिखाना चाहता हूँ। एक बड़ी परेशानी मुंह फाड़े खड़ी है। दिल्ली के अंदर यदि ये पानी उतरेगा तो महामारी फैलने के खतरे पूरे तमाम एक्सपर्ट्स करें। तो अब आपको तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को एक्टिव मोड पर लाना होगा। एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, तमाम एजेंसियों को आपको लगाना होगा इस शहर की सफाई के लिए। लोगों में संक्रमण फैलने का डर है। मैं यहाँ आया हूँ, लोग पीड़ित है, बीमार हैं, पैरों में कट है, जख्मी हैं, जानवर से लेकर इंसान तक। इनको आपको स्वास्थ्य लाभ देने होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरविंद की तैयारी है। कुछ हो रहा है तो ब्लेम गेम की राजनीति, जबकि 10 तारीख का बयान और 13 तारीख का बयान कि जी दिल्ली में फ्लड आ गया, बीजेपी जिम्मेवार है। हथनी कुंड से जानबूझ के राजनीतिक पानी छोड़ा जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। बाढ़ में हरियाणा का आदमी मरे, दिल्ली का मरे या यूपी का मरे, या जो हिमाचल में लोग मर गए, क्षति तो इंसान की हुई। अरविंद इंसान को भी बांट रहा है और ये शहर तो मल्टीपल स्टेट के आए हुए लोगों का है। तो अरविंद, आप इस तरह के जब बयान देते हो तो दर्शाते हैं कि आपकी कोई तैयारी नहीं होती। दंगों में देखा, संक्रमण काल में देखा और अब इस बाढ़ के माहौल में देखा। अरविंद भगवान भरोसे है, यही कहना चाहता हूँ। और जब ये सरकार फेल हो जाए तो आपने जो सवाल किया, तो कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीब के साथ रहा है। आओ मदद का हाथ बढ़ाओ के तहत हमने कोरोना काल में काम किया। दिल्ली दंगों में राहुल जी सड़कों पर आए, कोरोना काल में मजदूरों की आवाज़ बनी, सड़कों पर आए, और आज फिर कांग्रेस का कार्यकर्ता या राहत शिविर कैंप हमने लगाए हैं। और दिल्ली के इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चांदनी चौक, क्रावल नगर, बाबरपुर, कृष्णा नगर, पटपटगंज, त्रिलोकपुरी, चिल्ला झाल, यहाँ पर हमारे राहत शिविर शुरू हो चुके हैं। यहाँ दवाई की व्यवस्था होगी। हमारी दिल्ली कांग्रेस की जो मेडिकल टीम है, डिपार्टमेंट है, वो डॉक्टर्स यहाँ बैठेंगे। यहाँ चाय, नाश्ता, पानी की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सरकार से मेरी मांग है, सरकार को तुरंत इन गरीबों का आपके पास नंबर है, यमुना। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।